नमस्कार दोस्तों। आज हम लोकसभा और प्रधानमंत्रियों के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। हमारी इस वीडियो में हम इसी 18वीं लोकसभा के महत्वपूर्ण प्रश्न और पुराने जो चुनाव हुए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इस वीडियो को पूरी जरूर देखकर जाना, क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर्स के कम से कम 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। लोकसभा चुनाव में कुल 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है और किसी भी पार्टी को बहुमत लाने के लिए कम से कम 272 सीट जीतना अनिवार्य होता है। और इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं 2024 में, और बीजेपी ने इसी चुनाव में 240 सीटें जीती हैं, लेकिन बहुमत किसी के पास नहीं, स्पष्ट बहुमत। और ऐसे ही 2019 के चुनाव में बीजेपी ने कुल 303 सीटें जीती थी, जिसमें उसके पास स्पष्ट बहुमत था। और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने मात्र 52 सीटें जीती थी। और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को इंडी अलायंस कहा जाता है और बीजेपी पार्टी के गठबंधन को एनडीए कहा जाता है। अब हम देखते हैं हमारी वीडियो की पहला प्रश्न। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और प्रेजेंट टाइम पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, आमतौर पर भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा समय से पहले लोकसभा को भंग नहीं किया जाता है तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और यदि भंग कर दिया है तो उतने ही दिन का होगा जितने समय के बाद में लोकसभा को भंग किया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को पद की शपथ को कौन दिलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के प्रधानमंत्री को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है और मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और वो 1947 से लेकर 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। वो कुल 17 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और आज तक का सबसे लंबा प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी जवाहरलाल नेहरू को ही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि हम देखें कि भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद यदि सामूहिक रूप से उत्तरदायी पूछा जाता है तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, और यदि यह व्यक्तिगत रूप से पूछा जाता है तो वो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किस आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारत का प्रधानमंत्री इन तीनों का पदेन अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का और भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। इन तीनों का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। गुलजारीलाल नंदा 2 बार भारत के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। एक बार जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी 1964 में, उस टाइम पर, और दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशगंज में हुई थी 1966 में, उस समय भी इन्हीं को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आज तक भारत में कोई भी मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बना है। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति। और पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति मोहम्मद हियातुल्लाह थे। उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। और भारत का राज्य प्रमुख या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? इसका सही उत्तर है लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री चुना जाता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता राष्ट्रपति के समक्ष बहुमत स्पष्ट करता है और उसी दल का नेता प्रधानमंत्री चुना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की एकमात्र और प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की एकमात्र और प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं। वो 2 बार भारत की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। एक बार तो 1966 से 77 तक, दूसरा 1980 से 84 तक। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसकी सलाह पर केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, यदि पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या खुद प्रधानमंत्री पद त्याग कर देता है तो निम्न में से क्या सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्त मंत्रिपरिषद को पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ ही मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सी, राष्ट्रपति को। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र वापिस से राष्ट्रपति को ही देता है। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1947 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में 15 अगस्त 1947 को शपथ ली थी और वो 15 अगस्त 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। वो सर्वाधिक कार्य समय तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के निर्माण का मुख्य वास्तुकार किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आधुनिक भारत के निर्माण का मुख्य वास्तुकार सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं और चौधरी चरण सिंह अपने कार्यकाल में एक बार भी लोकसभा में नहीं पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। जिस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी उस टाइम पर इनको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और वैसे वास्तविक रूप से दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे, जो 1964 से 1966 तक रहे थे और 1966 में इनकी ताशकंद समझौते के बाद लिए ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद गए हुए थे। उस टाइम पर इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में फिर से गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई को। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम मोरारजी देसाई को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उनका कार्यकाल 1977 से 79 तक रहा था और वो भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुलजारी लाल नंदा ने। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा ने कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया था और इनको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। उनका कार्यकाल 1999 से 2004 तक था। और अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री का नाम बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनका जन्म 1950 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 2004 से 2014 तक था और वो 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। वो भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री भी बने थे और वो भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं और वो 2014 से आज तक भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का मुखिया कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। भारत सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी के बचपन का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा प्रियदर्शिनी। इंदिरा प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी का बचपन का नाम था। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पिता का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू था। अगला प्रश्न है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। इनका कार्यकाल 1964 से 1966 तक था और 1966 में ताशकंद में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं और वो कुल 16 वर्ष और 286 दिन तक भारतीय प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद 1964 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बनने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 74 से 78 तक मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह वह पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया था। वो एक दिन भी लोकसभा में नहीं पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और वो 1977 से 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। राजीव गांधी भारत के पहले सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। जब वो प्रधानमंत्री बने उस समय उनकी आयु 40 वर्ष थी और उनका कार्यकाल 1984 से लेकर 1989 तक रहा है। अगला प्रश्न है, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा 2 बार भारतीय कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। एक बार तो 1964 में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी उस समय, और दूसरी बार 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी उस समय ये दोनों बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे और इनको भारत का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एकमात्र भारतीय जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 1991 में और निशान ए पाकिस्तान 1990 में प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी रहे हैं और ऐसे एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दोनों प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु विदेश में हुई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री की।
लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए विदेश में हुई है। उनकी मृत्यु उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। उनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक रहा है और वे 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध 1999 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनका कार्यकाल 1999 से 2004 तक था और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आपातकाल किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लगाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। भारत में आपातकाल इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगाया गया था और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई थे और मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई हैं। वो जब 1977 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे उस समय उनकी उम्र 81 साल थी। अगला प्रश्न है, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न है, अभी तक जुलाई 2024 तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। आज तक प्रधानमंत्री रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है, जिसमें पहले नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू, दूसरे पर है इंदिरा गांधी और दूसरे पर है लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे पर है इंदिरा गांधी। और जिस समय राजीव गांधी की हत्या हुई थी उस समय वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली पहला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी 1977 के चुनाव में लोकसभा चुनाव में हार गई थी। उस समय मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आई के गुजराल 28 जुलाई 1979 से 20 अगस्त 1979 मात्र 24 दिन तक प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे और वो भारत के प्रथम अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री भी बने थे। अगला प्रश्न है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी के खिलाफ रखे गए हैं। आज तक अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक इंदिरा गांधी के खिलाफ रखे गए हैं और वो इंदिरा गांधी के खिलाफ कुल 15 बार अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, उस एकमात्र प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद का सामना नहीं किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एक बार भी संसद में पैर नहीं रखा था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रधानमंत्री को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वास्तुकार कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय प्रधानमंत्री को भारतीय संविधान का प्रस्तावना का वास्तुकार कहा जाता है और वैसे वास्तविक वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की किस प्रधानमंत्री को शांति पुरुष के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, और इन्हीं के कार्यकाल में 1971 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने ही गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारतीय पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति संसद में किसी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक प्रधानमंत्री रह सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 6 माह तक प्रधानमंत्री रह सकता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल रहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल रहते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल से कम होती है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से कम होती है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से तो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।